आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किए थे एंड टुडे वी आर डूइंग द डेफिनेट इंटीग्रल। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर? जो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था उसके अंदर हमें जस्ट क्या गिवन था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हमें इस तरीके से गिवन था जो कि हमारा एंटी डेरिवेटिव था। एंड इसका जो आंसर है हमारा कुछ इस फॉर्म में आता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा था इनडेफिनेट इंटीग्रल। एंड डेफिनेट इंटीग्रल हमारा क्या डिफरेंस है डेफिनेट इंटीग्रल में इनडेफिनेट इंटीग्रल से? इसके अंदर हमें सेम इसी तरीके से गिवन होगा, बट यहां पर हमें लिमिट्स गिवन होंगी, लिमिट्स अप्रोचिंग फ्रॉम ए टू बी। एंड ये हमारा जो है जब भी हमें यहां पर लिमिट्स गिवन होंगी दैट मीन्स ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होगा। डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन लेकर चलता है जो कि है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व। ये हमारा मेन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट उससे पहले हमें डेफिनेट इंटीग्रल को समझना पड़ेगा क्या है एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो हम सब पहले करेंगे एंड उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा बेसिकली हमें क्या बताता है, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द डेफिनेट इंटीग्रल, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज एन एरिया, मतलब कि एरिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सी हमारे पास अगर ये है हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द कर्व एफ एक्स, राइट। अगर मैं ये लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम ए टू बी, ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट। ये जो चीज है हमारी, दिस डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन ए बी, यानी अप्रोचिंग फ्रॉम ए टू बी, यानी ए टू बी हमारा अंडर द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस कितना एरिया है ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। तो हम जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके बाद वो ए ओ आई ही रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके अंदर बेसिकली हम एरिया अंडर द ग्राफ्स करेंगे। एंड हमारा इसके अंदर एक फंडामेंटल थ्योरम है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स है जो कि हम आज की क्लास में ही करेंगे। ये जो दो टॉपिक्स हैं हमारे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, ये हमारा आज के वीडियो में ही डिस्कस होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एरिया अंडर द ग्राफ लेकर चलेंगे। तो यहां पर जो है हमारा सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। सी एक फंक्शन है हमारा फ्रॉम ए टू बी एंड इट गिव्स रियल नंबर, इज इंटीग्रल ऑन ए बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज वॉट एफ एक्स प्लस सी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। एंड दिस इंटीग्रेशन इज डिफाइंड इन a comma b, close interval a to b to r, मतलब this is the domain and this is the range। डोमेन हमारा a to b है एंड a एंड b के बीच की वैल्यूज हैं एंड जो हमारा रेंज है वो कोई भी रियल नंबर हमारा हो सकता है, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो क्या है, अ फंक्शन इज एन इंटीग्रल ऑन ए बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स प्लस सी, ये हमने अज्यूम किया, राइट। देन एफ बी माइनस एफ ए इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, यानी जो हमारा एफ बी माइनस एफ ए है इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल ए बी, ओवर द इंटरवल ए बी, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इन इंटरवल ए बी, ए इज द लोअर लिमिट एंड बी इज द upper limit, so it is denoted by integration fx dx, limit approaching from a to b। and basically ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा fx का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल fx, तो ये हमारा बन जाएगा कैपिटल fx, राइट। एंड लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम a to b, so this is what अपर लिमिट, यानी कि fb माइनस
एफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल a to b. So fb minus fa is called the definite integral of fx. यानी this one is equal to what? fb minus fa. The real number a जो है हमारा वो क्या है? अभी मैंने बताया a is the lower limit and b is called the upper limit. a हमारा क्या है? is the lower limit and b is called the upper limit. Right? a is lower limit and b is called the upper limit. अब हम देखते हैं किस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं अपना डेफिनेट इंटीग्रल को एज एन एरिया. एज एन एरिया जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि जो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम ए टू बी, रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन ए बी ऑन द एक्स एक्सिस. यानी अंडर द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस में बिटवीन ए बी जितना भी हमारा बाउंडेड एरिया है ये हमारा उसको रिप्रेजेंट करता है. सो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू a टू b. ये हमारा एरिया रिप्रेजेंट करता है. सी दिस इज द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स. ये हमारा क्या है? दिस इज द कर्व fx. This is the lower limit and this is the upper limit. तो area under the graph between AB on the x-axis represents integration of fx dx from A to B. तो ये जो चीज है हमारा area under the graph represent करता है, जो कि हमारा next chapter and the next topic है AOI, area under the graph, application of definite integral or the application of integration. See, fundamental theorem of integral calculus हमारा क्या कहता है? Fundamental theorem of integral calculus is if we have a function, domain is from a to b, a is the lower limit and b is the upper limit, a and b are both involved and इसके बीच में कुछ भी हो सकता है and its range is what? रियल. मतलब जो कोडोमेन है वो हमारा रियल है तो रेंज भी हमारी रियल से ही निकलेगी. एंड f इज प्रिमिटिव ऑफ f, मतलब जो f है हमारा वो इसका क्या है? प्रिमिटिव है, यानी कि इंटीग्रल है, एंटी डेरिवेटिव है. देन इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज व्हाट? fb माइनस fa. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमने क्या किया है? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx को हमने fx प्लस सी ले लिया. तो ये जो चीज है fb माइनस fa, सो अगर हम लिमिट इसमें लगा देते हैं फ्रॉम a टू b fx dx इज गिवन बाय fb माइनस fa. ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. सी यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाला है. इंटीग्रेशन fx dx हमारा क्या है? fx प्लस सी है, राइट? तो इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम a टू b मेरा किसके इक्वल होगा? fx प्लस सी फ्रॉम a टू b. अब हम यहां पर ये देखेंगे कि हम इसके अंदर एक और मेन डिफरेंस क्या है कि जो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल है उसमें हम सभी आंसर्स में प्लस सी लेकर चलते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रल में हम प्लस सी नहीं लगाते. अगर हमें ये लिमिट्स गिवन है तो हमारे आंसर में कभी भी प्लस सी नहीं होगा. अगर हमने प्लस सी लगा दिया है तो मार्क्स कट होते हैं. अब वो प्लस सी हमारा क्यों नहीं होगा ये हम देख रहे हैं यहाँ पर. इंटीग्रेशन एफ एक्स हमारा क्या होगा? एफ एक्स प्लस सी होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिया दिस इज एफ एक्स प्लस सी और लिमिट मेरी क्या है? ए टू बी. अब अगर मैं इसमें एफ बी माइनस एफ ए अप्लाई करता हूं तो ये किसके इक्वल बनेगा? सी. पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा बी तो क्या बनेगा? ये एफ बी प्लस सी. ये हो गया मेरा एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए, यानी कि x का वैल्यू a डालेंगे तो क्या बन जाएगा? एफ ए प्लस सी. इसके बाद अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा? जो c है और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा. अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा दिस विल बी माइनस एफ ए माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, तो एफ बी माइनस एफ ए हमारा बचता है. तो ये है हमारा क्या कि हम अपने जो डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर्स हैं उसमें प्लस सी क्यों नहीं लगाते, ये है उसका लॉजिक.
अब हम एक एग्जाम्पल देखकर चलते हैं। जैसे कि ये है हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। सी हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट अप्रोचिंग फ्रॉम 0 to 2। क्या करना है हमें, एफ बी माइनस एफ ए अप्लाई करना है, यानी पहले हम एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे और उसके बाद 0 पुट करेंगे। तो एफ बी हमारा क्या बनेगा, सी 1/3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा एक्स क्यूब 0 to 2। अब हम एक बार इसमें 2 पुट करेंगे और एक बार हम 0 पुट करेंगे। 1/3 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा, तो इट इज बेटर उसको हम कॉमन लेकर चलें। तो ये क्या बनेगा एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 0 क्यूब इज 0 एंड 2 क्यूब इज 8। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 8/3 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम अपना डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to 2। सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल को मैंने ज्यादा फोकस किया था, ज्यादा मैं स्ट्रेस दे रहा था कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, एरिया अंडर द कर्व करेंगे, या नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पर इंटीग्रेशन जो है वो हमारी बेसिक इंटीग्रेशन हो गई, और जो हमारा जितना भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने किया वो सारा यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। बिकॉज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन तुम्हें करना ही पड़ेगा, लिमिट तो बाद में सब्सटीट्यूट करनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब हम क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अप्लाई करें। हम क्या फॉर्म लगाकर चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इज एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए, एक्स का वैल्यू 1 प्लेस करेंगे एंड एक बार फिर हम 0 पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, मतलब एफ बी माइनस एफ ए। दिस इज एफ बी एंड दिस इज एफ ए, तो एफ बी माइनस एफ ए एंड tan इनवर्स 1 हमें पता है क्या होता है π/4 एंड tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, सो π/4 माइनस 0 आंसर विल बी π/4। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जो बेसिक रूल है सिंपल सा, इंटीग्रेशन करो एंड एफ बी माइनस एफ ए अप्लाई कर दो, मतलब एक बार ये अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो और दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, यानी ये चीज है मेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एफ बी माइनस एफ ए, जो हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करके चलना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है वो क्या है। सी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी लिमिट ए टू बी। मतलब जस्ट मैंने क्या करा है, सिर्फ वेरिएबल चेंज करा है, एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया टी ले लिया, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पर भी लोअर लिमिट ए है, यहां पर भी लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, अपर लिमिट बी है। जस्ट वेरिएबल अगर हम चेंज कर दें अगर इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल में विद लिमिट्स, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे, मैं क्या करता हूं, अगर x को मैं t पुट कर देता हूं, सी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं, a टू b एफ एक्स डी एक्स, मैं क्या करता हूं पुट कर देता हूं x इक्वल टू टी। अगर मैं x को t पुट करूंगा, यानी मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, तो dx भी मेरा dt में होना चाहिए। ये हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी करते हैं, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो ये मेरा फंक्शन बन गया एफ टी डी टी। अब क्योंकि हमने फंक्शन t में चेंज करा है, यहां पर फंक्शन किस में था x में, तो लिमिट्स हमारी किसके अकॉर्डिंग थी x के अकॉर्डिंग थी। फंक्शन को अगर हमने t में चेंज करा है तो लिमिट्स भी हमारी किस में होनी चाहिए t में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, और लिमिट कहां से चेंज करते हैं, जहां पर भी हमने पुट किया है वेरिएबल चेंज के लिए, वहां से हम लिमिट्स चेंज करके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, when x is a, अगर x मेरा a होगा तो t मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। when x is equal to a then t is also equal to a, क्योंकि t equal to x है, और x अगर मेरा b होगा तो t मेरा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यानी when x is a
टी इज ऑल्सो ए, व्हेन एक्स इज बी टी इज बी। तो मैंने क्या करा, लिमिट्स चेंज कर दी। अब मैंने जो ये लिमिट्स लिए हैं ए बी, वो किसके अकॉर्डिंग लिए, टी के अकॉर्डिंग लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन था मेरा ये इसके इक्वल हो गया, लिमिट्स एज इट इज आ गई, बस क्या हुआ, वेरिएबल मेरा चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये जो चीज है ये हमारी इसके इक्वल होती है, इससे ये जो हमारा थ्योरम 1 है ये प्रूव हो जाता है। बट यहां पर मैं एक और तरीके से प्रूव करके दिखा रहा हूं। सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स हमारा क्या है, कैपिटल एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी हमारा क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को एफ एक्स लेता हूं तो जो एफ टी का इंटीग्रेशन है वो एफ टी बन जाएगा। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, सी एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी क्या हो गया, एफ एक्स प्लस सी फ्रॉम ए टू बी। इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर अप्लाई कर दें तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल आएगा। और अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, एफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ टी प्लस सी लिमिट फ्रॉम ए टू बी। इसके अंदर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी हम अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई करें तो ये भी हमारा किसके इक्वल आएगा, एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल आएगा। इसका मतलब बोथ आर इक्वल। तो मैंने दोनों तरीके से ये प्रूव करके दिखा दिया, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, दोनों तरीकों से ये इक्वल हो जाता है। ये जो हमारी थ्योरम है 1 ये प्रूव हो जाती है। तो दिस इज द रिजल्ट कि अगर हम इंटीग्रेशन में अगर सिर्फ वेरिएबल चेंज करते हैं तो उससे लिमिट पर कोई चेंज नहीं होता एंड उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, अपना जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं, काफी लेंथी क्वेश्चंस हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी काफी शॉर्ट हो जाते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब यहां पर लोअर लिमिट हमारी क्या थी, ए, अपर लिमिट बी थी, यहां पर मेरी लोअर लिमिट क्या है, बी, और यहां पर अपर लिमिट क्या है, ए। इसका मतलब मैंने क्या किया, जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है उनको इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं देन वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन। हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इफ दे आर इक्वल इसका मतलब नेगेटिव साइन हमें लेना पड़ेगा। तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमें माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, लेट्स सी, एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने एफ एक्स प्लस सी लिया, राइट। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें, एफ बी माइनस एफ ए, तो हमारा ये रिजल्ट क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें, इन दोनों में अगर माइनस साइन हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी बन जाएगा। एंड एफ ए माइनस एफ बी बनेगा तो क्या होगा, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ एक्स अपर लिमिट मेरी क्या हो गई, हमेशा क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये ए बन गया और ये बी बन गया, बाहर नेगेटिव साइन। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, एफ ए माइनस एफ बी इज व्हाट, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए। और माइनस साइन ये हमारा जो हमने कॉमन लिया वो एज इट इज आ गया। इसका मतलब दे आर इक्वल। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये कई जगह पर एप्लीकेबल हो जाएगी क्वेश्चंस के अंदर। तो ये हमारा था फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, इफ सी इज इन बिटवीन ए एंड बी, सी हमारा ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है, then integration fx dx from a to b is given by fx dx from a to c plus c to b। मतलब हम a to c निकाल लेंगे एंड c to b निकाल लेंगे। इसको मैं ज्योमेट्रिकली बताता हूं कैसे। सी मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले
कि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है इट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। सी मेरा ये एक फंक्शन है एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स एंड लिमिट मेरी क्या है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये जो है हमारा एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस बिटवीन ए बी। मैं क्या करता हूं, ए बी के बीच में अगर कोई वैल्यू ले लेता हूं सी, तो मैं इतना एरिया अगर फाइंड आउट करूं, मैं इतना एरिया अलग निकाल लूं और इतना एरिया अलग निकाल लूं एंड इनको मैं प्लस कर दूं, एक ही बात रहेगी। और अगर मैं इतना एरिया फाइंड आउट करता हूं तो ये मेरा किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स फ्रॉम ए टू सी। और मैं अगर इतना एरिया फाइंड आउट करता हूं अलग से तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? सी मैं इसको दिखाता हूं यहां पर। सी मैंने क्या करा, पहले ये निकाला, मैं सी टू बी अगर निकालता हूं इतना एरिया, ये एरिया मेरा किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी कर रहे हैं, वो हमारा ये होल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर मैं बीच में कोई वैल्यू लेता हूं तो ए टू सी मेरा ये आ गया एंड सी टू बी मेरा ये आ गया, ये एरिया, एंड दोनों का जो सम है वो इसके इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने जो इसका जो रिजल्ट है ग्राफिकली जस्टिफाई कर दिया है एंड इसको हम डायरेक्टली एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली देखते हैं हम किस तरीके से ले सकते हैं। सपोज एफ एक्स का इंटीग्रेशन वही एफ एक्स है हमारा, आर एच एस अगर हम लेते हैं तो ये किसके इक्वल बनेगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स फ्रॉम सी टू बी। एफ एक्स का इंटीग्रेशन इज कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम ए टू सी एंड कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम सी टू बी। इसके अंदर हम लगा देंगे एफ सी माइनस एफ ए और इसके अंदर लगा देंगे एफ बी माइनस एफ सी। तो ये हो गया हमारा एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। सी एफ सी से एफ सी मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, प्लस एफ सी माइनस एफ सी ये कैंसिल, क्या बचा? एफ बी माइनस एफ ए बचा, जो कि मेरा किसके इक्वल है? एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरीके से भी ये मेरा इक्वल प्रूफ हो जाता है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, एक मैंने ज्योमेट्रिकली जस्टिफाई कर दिया ग्राफ पर और एक ये है हमारा एल्जेब्रिकली। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। एंड वन मोर थिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टी हम यूज कहां पे करेंगे। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमारी क्या है कि हमने जो लिमिट्स हैं उनको ब्रेक कर दिया एंड टू पार्ट्स में ब्रेक करके चल रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस हमेशा जब भी हमें डेफिनेट इंटीग्रल में मॉड फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो मॉड फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होगी। इस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर यूज है वो है ये कि हम लॉग फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्प्लिट करके इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी हम कब यूज करेंगे? जब भी हमें क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल जाता है या मॉड फंक्शन मिल जाता है, तो मतलब समझ लो कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होगी उसके लिए मैं एक एग्जांपल करा के चलूंगा किस तरीके से। ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि ये प्रॉपर्टी हमारी कब एप्लीकेबल होगी? जब हमारा मॉड फंक्शन होगा। क्वेश्चन है 0 to 4 मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम अपनी लिमिट को ब्रेक कहां पर करें। मॉड फंक्शन के अंदर मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया था, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में भी बताया था कि क्या करते हैं हम, जब भी मॉड फंक्शन होता है तो हम उसके जीरोस पर स्प्लिट करते हैं। सी 2 माइनस एक्स है हमारा, 2 माइनस एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x कितना आ गया 2। तो अब हम क्या करते हैं, वेवी कर्व बनाते हैं। क्या आ गया हमारा 2, 0 to 4 था, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 4 एंड बीच में हमें वैल्यू मिल गई 2, मतलब 0 to 2 एंड 2 to 4। 0 to 2 हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। सी अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखते हैं फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारा x लेस देन 2 है, जैसे मैं 1 पुट करता हूं तो क्या बनेगा ये 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या है? आंसर इज पॉजिटिव।
यानी कि जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव, यानी 2 माइनस एक्स मॉड इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये है हमारा फंक्शन पॉजिटिव। एंड अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेता हूं, 2 से ग्रेटर टिल 4, 2 से ग्रेटर अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, जैसे मैंने 3 पुट किया, तो 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1 आएगा, यानी आंसर इज नेगेटिव, दैट मीन्स फंक्शन इज नेगेटिव। तो इस केस में जो मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है। कैसे कि अगर 2 से छोटा है x, 0 to 2 है, तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव है एज इट इज, एंड 2 to 4 पर हमारा फंक्शन क्या है, नेगेटिव, बिकॉज 2 to 4 में कोई भी वैल्यू पुट करता हूं आई गेट द नेगेटिव आंसर, तो फंक्शन इज नेगेटिव। तो मॉड फंक्शन को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, एंड कहां पर ब्रेक करेंगे, वो हम क्या वैल्यू लेकर चलेंगे, इसके जीरोस पर। हमने क्या करा, जीरोस निकालने के लिए 2 माइनस एक्स को 0 पुट करा, x का वैल्यू हमें 2 मिल गया। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखते हैं अब आगे हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा। लेट i इज इक्वल टू मॉड 2 माइनस एक्स 0 to 4। एक और चीज, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करते हैं, वी ऑलवेज अज्यूम देम बी i। क्वेश्चन स्टार्ट करो, स्टार्ट करने से पहले उसको i अज्यूम कर लो, वो बेटर रहेगा हमेशा। मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको i अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को ब्रेक करेंगे। फंक्शन मैंने ब्रेक करके दिखाया, 0 to 2 पर 2 माइनस एक्स, एंड 2 to 4 पर मॉड 2 माइनस एक्स, एंड 0 to 2 पर मॉड 2 माइनस एक्स मेरा किसके इक्वल है, 2 माइनस एक्स के इक्वल है, राइट। एंड जो हमारा 2 to 4 है, मॉड 2 माइनस एक्स किसके इक्वल है, फंक्शन हमारा नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। 2 का इंटीग्रेशन इज 2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 2 माइनस 2 प्लस x माइनस 2 आया था, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का इज माइनस 2x, लिमिट फ्रॉम 2 to 4। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट करा। अब हमें जस्ट क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। तो एक बार हमने अपर लिमिट प्लेस कर दी एंड एक बारी लोअर लिमिट प्लेस कर दी। अपर लिमिट हमारी क्या थी इस केस में, 2, एंड लोअर लिमिट 0 थी। सेकंड केस में लोअर लिमिट हमारी 2 थी एंड अपर लिमिट हमारी क्या थी, 4। तो ये हमने इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा। इस पार्ट को इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से हम जो हमारी प्रॉपर्टी थी, मॉड क्वेश्चंस जितने भी होंगे एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होंगे, उनके अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रल की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट जो अब हमारी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बुक के अंदर दिए हैं वो इसी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to a। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम RHS लेकर चलते हैं, हम क्या करते हैं, a माइनस एक्स को अगर t पुट कर देते हैं, हम क्या करते हैं, RHS लेकर चलते हैं एंड वी पुट a माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो माइनस डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, dx का वैल्यू नेगेटिव, dt। अब लिमिट चेंज करेंगे, अगर x मेरा 0 होगा तो t कितना हो जाएगा, a, और x मेरा a होगा तो a माइनस a, t मेरा क्या हो जाएगा, 0। एंड एक अभी हमने प्रॉपर्टी करी थी, अगर हम लिमिट से इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा एंड लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। ये बन गया एफ टी डी टी। एंड जो हमने फर्स्ट जो थ्योरम करी थी, एफ टी को अगर मैं वेरिएबल चेंज करता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यानी कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दे आर इक्वल। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन है। ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी, जब भी हमें लोअर लिमिट 0 गिवन होगी, हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके चलते हैं। लोअर लिमिट इसमें हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी, राइट। तो यही डेरिवेशन मैंने किया है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। a माइनस एक्स को t पुट करा, माइनस डी एक्स जो है मेरा dt के इक्वल आ गया,
dx का वैल्यू माइनस dt, यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, जैसे कि ये मैंने चेंज करके दिखाई है लिमिट, व्हेन x इज 0 t इज a एंड व्हेन x इज a t इज 0। अब हम क्या करेंगे, RHS लेंगे एंड RHS में अपनी जो वैल्यूज हैं वो प्लेस कर देंगे। नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे, लिमिट्स इंटरचेंज होंगी तो ये 0 to a बन जाएगा हमारा ft, और ft को हम fx में लिख सकते हैं, तो fx dx फ्रॉम 0 to a, सो दे आर इक्वल, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। सी 0 to a की प्रॉपर्टी आ गई। हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर क्या डाल देंगे, a माइनस एक्स, मतलब क्या था, f x इंटीग्रेशन a टू b dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ a माइनस एक्स। a मेरा क्या था, अपर लिमिट, तो जहां जहां पे भी x है उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये वैल्यू हम जहां जहां पर भी x है उसकी जगह प्लेस कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको i अज्यूम करके चलेंगे, ये हमारा i हो गया। हम क्या करते हैं, अपनी f a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जहां जहां पे भी x है उसको पाई बाय 2 माइनस एक्स डाल दिया। दे आर इक्वल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दे आर इक्वल। ये है हमारा fx और ये है f ऑफ a माइनस एक्स। सी साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये कॉस टू द पावर 5 बन जाएगा x, एंड ये साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस, तो ये कॉस टू द पावर 5 x बन जाएगा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसके अंदर, एंड इस प्रॉपर्टी के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, और ये साइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर हम एक चीज देखें, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देता हूं, डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम में न्यूमरेटर वाली जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करना पड़ता है। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड करते हैं तो ऊपर साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर हमारा सेम है, साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x, यानी जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएंगे, एंड कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, राइट। तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों स्टेटमेंट ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से राइट साइड, तो i प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i, एंड ये हमारी जो RHS है दोनों ऐड हो गई, एलसीएम सेम रहेगा, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा 2i बन गया, क्या रह गया 1 dx, कैंसिल होकर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इंटीग्रेशन आ गया x, और लिमिट क्या है 0 to पाई बाय 2, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें, एफ बी माइनस एफ, तो ये आंसर हमारा क्या बनेगा, पाई बाय 2 माइनस 0, और ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, 2i के, सो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, सो i इज इक्वल टू पाई बाय 4, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रॉपर्टी का, log 1 प्लस 10x, प्रॉपर्टी अप्लाई करें 0 to a, 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। पहले हमने इसको i अज्यूम करा, बताया मैंने हर क्वेश्चन में i अज्यूम करके चलना है। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करें 0 to a की, ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, जहां जहां पर x है उसको पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लेस कर देंगे, जहां जहां पर x है उसको पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लेस कर दिया। यहां पर हम tan a माइनस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं tan की, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा ये हमारा 1, tan पाई बाय 4 क्या होता है 1, तो tan a माइनस tan b यानी tan पाई बाय 4 माइनस tan x, tan पाई बाय 4 इज 1, सो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये स्मॉल t है, मिसमैच कर रहा है तो इसको स्मॉल t ले लेंगे, राइट। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ऊपर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x, 2 अपॉन 1 प्लस 10x, एंड यहां पर हम log m माइनस log n वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करें, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये अगर हम प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस 10x, log m माइनस log n, और ये हमारा किसके इक्वल चल रहा था, i के इक्वल चल रहा था,
एंड सी, अगर हम लिमिट्स दोनों की ले लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ था, log 1 + 10x, मतलब ये हमारा i में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, i के इक्वल है, पीछे भी हमारा i के इक्वल था, दिस इज ऑल्सो i। अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को, जो पहले वाली है, जो हमारा क्वेश्चन जहां हमने स्टार्ट किया था, उस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को अगर ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा log 1 + 10x 0 to π/4 से कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारा क्या बचेगा, सिर्फ log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, राइट। इसको i को जैसे मैं बता रहा था, ये हमारा i के इक्वल है, इधर शिफ्ट होगा, ऐड करके भी कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को, और शिफ्ट करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। 2i = log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x, यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई होगी, π/4 - 0, तो log 2 × π/4 आ जाएगा, दिस इज 2i, log 2 एज इट इज, दिस इज π/4 - 0, सो दिस इज, ये 2 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, π/4 / 2 इज π/8 log 2, दिस इज द आंसर। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी, हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सेम उसी की तरीके से है, बट यहां पर, वहां क्या था, लोअर लिमिट 0 थी, यहां पर a to b है, तो इसी तरीके से यहां पर भी f of a + b - x लिमिट फ्रॉम a to b, मतलब दोनों लिमिट्स को, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखते हैं इस प्रॉपर्टी को भी, a + b - x को t पुट कर लें, हम क्या करके चलते हैं, इसको t पुट करके चलते हैं, क्या होगा, -dx = dt, तो dx का वैल्यू -dt आ गया। अब हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे क्योंकि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। अगर हमारा x a होगा तो a से a कट के t क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a से a कट जाएगा, t = b। और अगर हमारा x b के इक्वल होगा तो b - b कैंसिल हो जाएगा, t क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, b से b कैंसिल, t = a। तो इस तरीके से हमारी लिमिट्स इंटरचेंज हो गई, क्या आया, व्हेन x is a, तो t हमारा क्या है, व्हेन x is a t is b, तो ये हमारा b बन गया, एंड ये हमारा a बन गया। तो देखते हैं आप, ये जो चीज है हमारी किसके इक्वल हो गई, लिमिट इंटरचेंज हो गई, a + b - x को हमने t पुट करा, ft dx का वैल्यू -dt, एंड लिमिट्स हमने इंटरचेंज करी थी, जब हमारा x a था तो t हमारा क्या आ गया, b, और जब हमारा x b था तो t हमारा क्या आया था, a। तो यहाँ पे लिमिट्स हमारी चेंज हो गई, ये नेगेटिव साइन अगर हम हटाएंगे लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, प्रॉपर्टी हमने करी है, तो हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव साइन हटा के लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, नेगेटिव साइन हटाया और लिमिट को हमने इंटरचेंज कर दिया, एंड ft dt को हम fx dx में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी जो है प्रॉपर्टी बन गई। मतलब हमने क्या करा, पहले a + b - x को t पुट करा, लिमिट्स इंटरचेंज करी, ft dt आया, ft dt को हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, जो हमने थ्योरम करी थी उससे इसको वेरिएबल चेंज थ्योरम हमने अप्लाई करी, एंड वो उसके इक्वल आ गया। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप की जो प्रॉपर्टी है, ये हमारी किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, ये प्रॉपर्टी जब भी हम अप्लाई करेंगे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो सम है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज π/6 एंड दिस इज π/3, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या बन जाएगा, π/2, एंड साइन π/2 - x क्या बन जाएगा, cos x, मतलब एक रिलेशन देगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमारे आ जाएं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कोई ना कोई रिलेशन दें, तो वहां पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके चलते हैं, अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी। आई पहले हम अज्यूम कर लेंगे, उसके बाद जहां जहां पर x है हम उसकी जगह क्या डालेंगे, a + b - x, a + b मेरा क्या आ रहा है, π/6 + π/3 π/2, तो जहां जहां पर x है उसको मैं π/2 - x सब्स्टिट्यूट करके चलूंगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा π/2 बन गया, π/2 - x, π/2 - x, π/2 - x, एंड साइन π/2 - x हमारा क्या होता है, cos x, साइन π/2 - x क्या होता है, cos x, cos π/2 - x क्या होता है, sin x। अब क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में √sin x + √cos x आ जाएगा, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देते हैं, i + i 2i हो जाएगा,
आई प्लस आई 2i हो गया, राइट। दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर से ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गए, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर हमारा क्या रह गया 1 dx रह गया, लिमिट फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन इज x, इंटीग्रेट करेंगे x एंड लिमिट फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 इज पाई बाय 6, 2i इक्वल टू पाई बाय 6, तो i हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, i इज इक्वल टू पाई बाय 12। दिस इज द आंसर।